चलिए आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करने के लिए सिखलाऊंगा, जिसमें आप लोग भली भांति इस वीडियो को देखने के बाद उत्तल लेंस में 1/v - 1/u बराबर 1/f को सत्यापित कर सकेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अवतल लेंस में 1/v - 1/u बराबर 1/f को सत्यापित करने के लिए बतलाया था, ठीक वैसे ही आज उत्तल लेंस में हम लोग तैयारी करेंगे लेंस सूत्र का। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर काफ़ी ध्यान देकर इसे बनाना होगा आप लोगों को और इसका प्रैक्टिस बार बार करना होगा। प्रैक्टिस करने से ही फिजिक्स का सारे डेरिवेशन आसानी से बन पाएंगे। तो आते हैं अब हम लोग उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करने के लिए। देखिए उत्तल लेंस में लेंस सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक बढ़िया सा स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। देखिए ये एक उत्तल लेंस हम लोगों ने बना लिया। अब इस उत्तल लेंस में हम लोग एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को खींचेंगे, तो यहाँ से हम लोगों ने एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ले लिया। अब देखिए ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र को मिला देते हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र का नाम O रख देते हैं, ठीक है। अब प्रकाशिक केंद्र का नाम O रख दिए। अब देखिए हम लोग उत्तल लेंस में जब लेंस सूत्र को सत्यापित करते हैं तो वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा f डैश, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2f डैश। तो 2f डैश और अनंत के बीच वस्तु को रखना है, तो यहाँ पे हम लोग इस वस्तु को ऐसे रख देते हैं। तो ये AB नाम का कोई वस्तु रखे हैं जो उत्तल लेंस के सामने रखा हुआ है। अब इस उत्तल लेंस के सामने वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरणें चल करके आएगी और लेंस से टकरा करके अपने मार्ग में अपवर्तित होगी। तो जहाँ से ये अपने मार्ग से अपवर्तित होगी मुख्य अक्ष से होते हुए, तो वहाँ पे इसका फोकस बन जाएगा F। ये इसका फोकस F हो गया। ये एक किरण है जो वस्तु के शीर्ष से होकर के अपवर्तित तो होकर के दूसरी साइड आ गई, और एक किरण हम लोग खींचेंगे जो वस्तु और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगा। वस्तु के शीर्ष से और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए चला जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली जो भी किरणें होती है वे अपने मार्ग से अपवर्तित नहीं होती है। तो इस प्रकार ये दोनों किरणें इस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं जहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए ये प्रतिबिंब जो है इसके ठीक विपरीत बन रहा है, ठीक है। तो A डैश यहाँ रखेंगे, B डैश ऊपर रखेंगे। ये इस प्रकार से हम लोग का ये पूरा प्रतिबिंब तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाम रख देते हैं M पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ वस्तु है और ये प्रकाशिक केंद्र है, तो इसके बीच की दूरी को U कहेंगे। यहाँ से लेकर के फोकस दूरी यहाँ तक आएगा इसके बराबर में, और यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी दूरियों को भी अंकित कर लिया है। अब देखिए सभी दूरियों को अंकित करने के बाद ये पिक्चर पूर्ण रूपेण अब तैयार हो चुका है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या किया गया है। सबसे पहले एक उत्तल लेंस का निर्माण कर लेना है, मुख्य अक्ष लाइन खींचना है, प्रकाशिक केंद्र शो कर देना है, और 2f डैश और अनंत के बीच एक वस्तु AB नाम का रख दिया गया। इस वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरणें लेंस से टकरा करके अपवर्तित होकर के F पॉइंट से होते हुए गुजर जाती है। फिर एक और वस्तु के शीर्ष और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए लाइन खींचते हैं, जिससे दोनों किरणें जहां टकराती है कटती है वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु का उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो जब हम लोग नीचे लिखेंगे इसके बारे में, तो हम लोग लिखेंगे कि दिखाए गए चित्र में उत्तल लेंस के सामने AB नाम का कोई वस्तु रखा गया है
जिसके शीर्ष से प्रकाश की किरणें टकराती है और फोकस से होकर के गुजर जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से एक किरण जाती है और दोनों किरणें जब गुजरती है तो एक दूसरे को a डैश b डैश होते हुए प्रतिबिंब बना लेती है। ठीक है, यानी कि a डैश b डैश नाम का एक प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये सारी बातों को लिखना है। अब देखिए साबित करते हैं हम लोग लेंस सूत्र को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश O के। त्रिभुज A डैश B डैश O लिख देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण बना लेगा, तो दो कोण समान होगा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक खुद ब खुद समान हो जाएगा। तो ए समरूपता से हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लिख सकते हैं AB बट्टे A डैश B डैश बराबर OB बट्टे OB डैश, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो AB बट्टे A डैश B डैश बराबर OB बट्टे OB डैश लिख देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि त्रिभुज MOF, ये त्रिभुज MOF, ये त्रिभुज, तो त्रिभुज MOF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F के। तो त्रिभुज A डैश B डैश F, ठीक है। तो इसके भी सेम यही जो इसके साथ हुआ था सेम इसके साथ भी होगा। ये भी समरूप, ये भी समरूप, ठीक है, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो MOF A डैश B डैश F, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो इसमें भी A समरूपता से त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप हो जाएंगे। तो अब इसमें भी हम लोग इसकी संगत भुजाओं को समानुपाती कर सकते हैं। तो करेंगे OM बट्टे A डैश B डैश बराबर यहाँ से यहाँ तक OF बट्टे यहाँ से यहाँ तक B डैश F। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। तो इस प्रकार से हम लोग के पास दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब इसको देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग चाहते हैं ना कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाए ताकि राइट हैंड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड को इक्वल करने में देखिए AB बट्टे A डैश B डैश है, यहाँ OM बट्टे A डैश B डैश। ये OM अगर AB आ जाता तो ये दोनों का समीकरण का लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाता। तो देखिए एक चीज़ हम लोग पिक्चर में यहाँ देखते हैं कि ये किरणें, ये जो प्रधान अक्ष है और ये किरणें, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो जितनी हाइट यहाँ पर है उतनी ही हाइट यहाँ पर होगी, यानी कि AB जो होगा OM के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि OB समांतर है AM के, ठीक है, OB समांतर है AM के, इसलिए हम लोग क्या करेंगे AB बराबर OM लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में OM का मान AB बैठा देंगे तो एक नया समीकरण हम लोग को मिल जाएगा AB बट्टे A डैश B डैश बराबर OF बट्टे B डैश F। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब ये पहला और तीसरा दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से राइट हैंड इक्वल कर देते हैं। OB बट्टे OB डैश बराबर OF बट्टे B डैश F, ठीक है। अब देखिए अगला कदम होगा कि हम लोग देखेंगे क्या सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी गई है। अगर जो दूरियां प्रकाशिक केंद्र से है तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके उसकी दूरी को लिख देंगे। अगर कोई दूरी प्रकाशिक केंद्र से नहीं मापी गई होगी तो उसको मापेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से देखते हैं इस्तेमाल करके। तो OB O से B तक प्रकाशिक केंद्र से ही है, OB O से B तक प्रकाशिक केंद्र से ही है। फिर आता है OB डैश, तो देखिए OB डैश O से B डैश तक ये भी प्रकाशिक केंद्र से है। OF आएगा, फिर देखिए OF, तो OF यहाँ से O से F तक प्रकाशिक केंद्र से ही है। बच एक गया है B डैश F। ये B डैश F इतना दूर का ही दूरी है, लेकिन हमको तो प्रकाशिक केंद्र से चाहिए। तो B डैश F निकालने के लिए हम लोग OB डैश में से OF को घटा देंगे, तब तो B डैश F निकल जाएगा ना। तो करेंगे, लिखेंगे चूंकि
सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, इसलिए बी डैश एफ बराबर करेंगे कितना के बी डैश एफ, यानी ओ बी डैश में से ओ एफ को घटा देंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर देंगे। ठीक है, तो बी डैश एफ निकल जाएगा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब देखिए समीकरण यहाँ पर जो 1 और 3 का तुलना करके एक समीकरण 4 बनाए थे। ठीक है, अब इस समीकरण 4 में बी डैश एफ का मान बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं। अब देखिए अगला पेज ले लेते हैं, साफ साफ दिखेगा आप लोगों को। देखिए तो समीकरण 4 में बी डैश एफ का मान बैठा दीजिएगा तो आएगा ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ, अब बटे बी डैश एफ के बदले ओ बी डैश माइनस ओ एफ बैठा देना है। ठीक है, तो इससे आपका निकल जाएगा। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से देखिए ओ बी जो होगा, देखिए ओ बी ये लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में यू का मान माइनस में आएगा तो ओ बी का मान माइनस में। फिर लेते हैं ओ बी डैश, देखिए ओ बी डैश ओ से बी डैश तक प्रतिबिंब बन रहा है, ये दाहिना साइड है, प्रतिबिंब की दूरी है तो प्लस भी आएगा। फिर ओ एफ, तो ओ एफ देखिए ओ से एफ तक ये भी दाहिना साइड है और ये फोकस दूरी है तो एफ आएगा प्लस एफ। तो नीचे में भी ओ बी डैश ओ एफ है तो ऊपर एक बार लिख ही दिए तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम लोग ये सब का मान इस समीकरण, देखिए समीकरण 4 तक हो गया था ना, इसको 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 5 में ये सब का मान बैठा देंगे तो ओ बी के बदले लिखेंगे माइनस यू बट ओ बी डैश के बदले लिखेंगे प्लस बी बराबर ओ एफ के बदले लिखना है प्लस एफ और ओ बी डैश के बदले भी माइनस ओ एफ के बदले एफ, ये देना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो व्यंजक है लेंस सूत्र वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कोना कोनी गुना कर देते हैं तो यहाँ आएगा माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर वी एफ। ठीक है, अब अभी भी व्यंजक नहीं प्राप्त हुआ तो दोनों और यू वी एफ से भाग दे देंगे, दोनों और यू वी एफ से भाग देने पर, तो दोनों यू वी एफ से भाग दे देते हैं। अब दोनों और भाग इसको सेपरेट कर लेते हैं इधर वाले बात को। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यू भी कट जाएगा, -1 बाय एफ बचेगा प्लस यू एफ कट जाएगा 1 बाय भी बचेगा बराबर वी एफ कटेगा 1 बाय यू बचेगा। तब 1 बाय भी को इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। यही हमारा लेंस सूत्र है और इसी को हमें प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये तो हमारा रफ हो गया। अब एक बार हम लोग इसका नोट्स में देख लेते हैं। नोट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आसानी से लिखने के लिए, आप लोगों को अच्छा होगा, समझ गए ही होंगे। अब आसानी से स्क्रीनशॉट ले ले या लिखना है जिसको तो वीडियो को रोक रोक करके लिख भी सकते हैं। देखिए उत्तल लेंस में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ सत्यापित करना। सिंपल सा, फिर से एक बार समझ लीजिए। उत्तल लेंस बनाए हैं, मुख्य अक्ष खींचे हैं, 2f डैश और अनंत के बीच ए बी वस्तु को रखें। इसके शीर्ष से एक प्रकाश की किरण जाएगी जो f से होते हुए गुजर जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी, दोनों किरणें यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पे इसका वस्तु का प्रतिबिंब a डैश बी डैश नाम का बन गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है। तो भाषा लिखे हैं कि जब उत्तल लेंस में वस्तु AB को अनंत और 2f डैश के बीच रखा जाता है, देखिए AB वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब a डैश बी डैश इससे छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा ही होता है तो उल्टा बना है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज को समरूप चाहिए है, त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A डैश बी डैश O में दोनों संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। फिर उसी प्रकार से एक बार त्रिभुज MOF और त्रिभुज A डैश बी डैश F लेते हैं, इसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि
AM लाइन जो है वो OB के पैरेलल है, यानी कि ऊपर वाला लाइन देखिए इसके पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों ऊंचाई भी सेम हो जाएगा, यानी कि AB बराबर OM। तो जहाँ पर OM का मान था उस OM के बदले हम लोग क्या करेंगे, AB का मान बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में हम लोग AB बराबर OM कर दिए, तो वहाँ से OM के बदले AB लिख देंगे, तो AB बट्टे A डैश B डैश बराबर OF बट्टे B डैश F हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल कर देंगे, OB बट्टे OB डैश बराबर OF बट्टे B डैश F। अब यहाँ से लेते हैं कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, तो ये सब तो प्रकाशिक केंद्र से ही है, लेकिन B डैश F प्रकाशिक केंद्र से नहीं है, तो B डैश F को प्रकाशिक केंद्र से माप लेंगे। समीकरण 4 में B डैश F का मान दे देंगे, और B डैश F का मान देने के बाद नई चिन्ह परिपाटी से जो बाईं ओर होगा उसमें माइनस का साइन लगा करके दूरी को, और जो दाहिनी ओर होगा उसमें प्लस का चिन्ह लगा करके उसको सॉल्व कर देंगे। अब सभी का मान समीकरण 5 में उठा करके रख देंगे, तो एक इक्वेशन बनेगा, और कोना कोनी गुना कर देने, सॉल्व करेंगे, फिर दोनों और UVF से भाग देंगे, और फिर से सॉल्व करने पर अंततः हमें लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f प्राप्त हो जाएगा। यही है उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। अब देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने अवतल लेंस में भी लेंस सूत्र को सत्यापित कर लिया, उत्तल लेंस में भी लेंस सूत्र को सत्यापित कर लिया। और अब आप लोग कमेंट कीजिएगा दोनों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर समझ में आया होगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा फिर से 1-2 बार देखने का कोशिश कर समझने का प्रयास कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। अन्यथा कमेंट कर हमें बताइए फिर कहाँ प्रॉब्लम है, अगले वीडियो में मैं उन समस्याओं को दूर करूँगा। और साथ ही साथ आप लोग कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि मुझे नेक्स्ट डेरिवेशन चाहिए, तो आप लोग से गुजारिश होगी कि आप लोग ये भी उसमें लिखिए कि आपको कौन सा डेरिवेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, जो डेरिवेशन आप लोगों को मैं डिलीवर कर पाऊँगा वो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को डेरिवेशन में समस्या हो 12th का 12वीं फिजिक्स में, वो सारे डेरिवेशन को कमेंट में लिखें, मैं उसे पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का, और जल्द ही बोर्ड पर भी आने का प्रयास करूँगा। अभी थोड़ी लाइटिंग की समस्या है, उसे दूर करने के बाद मैं बोर्ड पर भी फेस के साथ आऊँगा। तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ।